हेलो वीवर्स, W3Webschool.net की जानब से वेलकम। और HTML की इस क्लास में मैं आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में करवाता हूँ। जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको ऑर्डर लिस्ट में कुछ ऑर्डर लिस्ट के बारे में कुछ बताया था। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो भी सेम ही है, सिर्फ इसमें ये है कि यहाँ पे हम ऑर्डर वाइज को नंबर नहीं लेते। इसमें इसकी अपनी स्टाइलिंग होती है जिसमें कि डिस्क शो करे, सर्कल, स्क्वायर या कोई स्टाइल ना शो करे। तो इसका जो टैग है, इसका टैग है UL। यू मीन्स अनऑर्डर्ड और जो L है ये लिस्ट उसका था। ऑर्डर जिसका था वो OL था। तो इसमें भी लिस्ट आइटम्स ही होते हैं जिसके जो कि LI टैग के थ्रू हम इनको डिक्लेयर करते हैं। तो जो प्रीवियस मेरा पेज था वो ये है। इसको मैं पहले रन कर लेता हूँ अपने इस ब्राउज़र में। ये देखें, ये जो मेरा प्रीवियस पेज था जिस पे हम वर्क कर रहे थे। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इस टैग को चेंज करता हूँ क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ UL और जो इसका क्लोजिंग टैग होगा वो भी UL ही होगा। तो इसी तरह अब ये लिस्ट आइटम जो है ये सेम ही होंगे। इसकी जो टाइप होगी, अब अगर मैं इसको यहाँ से कोई टाइप रिमूव कर दूँ तो अगर रिफ्रेश करूँ तो ये देखें, इसमें ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी टाइप शो हो रही है वो सर्कल शो हो रही है। हालांकि मैंने यहाँ पे कोई यहाँ पे शो नहीं करवाई स्टाइल के अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट टाइप सर्कल ही शो हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इसकी 4 टाइप्स हैं स्टाइलिंग के लिए, डिस्क है, सर्कल है, स्क्वायर है और नन। जो सर्कल है ये बाय डिफ़ॉल्ट है, जैसा कि ऑर्डर्ड लिस्ट में ये न्यूमेरिक वैल्यू ये बाय डिफ़ॉल्ट थी। तो डिस्क अगर आप शो करवाना चाहते हैं ये सर्कल, ये भी आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे सिंपली आप टाइप करें एंटर, टाइप यहाँ पे लिखें आप डिस्क। अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो ये इस वक्त डिस्क शो हो रही है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं सर्कल तो ये इस वक्त आपको सर्कल शो करवाएगा। सॉरी, ये जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट टाइप है वो उसकी डिस्क है, सर्कल इसकी बाय डिफ़ॉल्ट टाइप नहीं है। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट की जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप आती है वो डिस्क होती है, सर्कल इसकी बाय डिफ़ॉल्ट टाइप नहीं होती। अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर शो करवाए तो ये अगर आप यहाँ पे स्क्वायर लिख दें टाइप के अंदर तो ये देखें ये स्क्वायर ही शो करवा रहा है। इसका एक और मेथड भी है HTML5 के थ्रू या इनलाइन CSS के ज़रिए। तो उसके लिए है कि आप यहाँ पे टैग डिक्लेयर करें स्टाइल और इक्वल टू डबल कोटेशंस के अंदर यहाँ पे लिखें लिस्ट, उसके बाद डैश स्टाइल, फिर डैश, फिर यहाँ पे लिखें टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप कॉलन के बाद यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिस्क। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये इस वक्त डिस्क शो हो रहा है। इस मेथड के थ्रू भी आप स्टाइल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये तो थी एक अनऑर्डर लिस्ट। अब मैं क्या करता हूँ कि ये हम ये भी तो कर सकते हैं कि लिस्ट के अंदर हम कोई लिस्ट बना लें, वो हो सके ऑर्डर हो अनऑर्डर हो। तो इसके लिए मैं ये करता हूँ, ये जो मेरा है इस वक्त लिस्ट आइटम अली, इसके अंदर मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ क्योंकि ये इसकी LI के अंदर मैं एक और लिस्ट बनने वाला हूँ। तो इसलिए ये इसका सिबलिंग हुआ या इसका चाइल्ड हुआ। तो यहाँ पे मैं एक टैग ओपन कर, इसके एक टैब आगे जाके फिर मैं एक टैग ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ OL, और साथ ही इसको मैं क्लोज भी कर लेता हूँ ये OL। और अब इसके अंदर मैं कुछ लिस्ट आइटम्स लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लिस्ट आइटम, मैं ले लेता हूँ 3 लिस्ट आइटम ले लेता हूँ। उसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता जाता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अली1, अली2, अली3 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अली4। ये एक अनऑर्डर लिस्ट है तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो 1 2 3 आएगी न्यूमेरिक वैल्यू में, डिजिट्स में। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ पेज तो ये देखें इस वक्त ये जो अली था इसके बाद हमने इसके अंदर एक लिस्ट बनाई थी तो इसलिए ये उसके अंदर ही शो हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट में वो बाद में शो हो रही है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं इस पर आप टाइप इंटर करें, टाइप चेंज कर दें इक्वल का साइन, इक्वल के साइन डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे आप कैपिटल A लिख दें, रिफ्रेश करें तो ये देखिए ये यहाँ पे ABCD शो हो रहा है।
तो ये है इस तरह कि आप लिस्ट के अंदर लिस्ट भी बना सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट बनाएं तो यहाँ पे हैं, यहाँ पे कौन सी लिस्ट बनाना चाहते हैं, ऑर्डर या अनऑर्डर, और यहाँ पे आप वो टैग लिखें और साथ लिस्ट आइटम शो करवाएं तो आपकी ये इस तरह लिस्ट विद इन लिस्ट बन जाएगी। तो ये था कि हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को किस तरह डिक्लेयर करते हैं HTML के वेब पेज के अंदर, और लिस्ट विद इन लिस्ट हम किस तरह बनाते हैं। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आता हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में कुछ बताता हूँ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।